देखो डिफरेंशियबिलिटी। नाउ व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी? ठीक है, देखो डिफरेंशियबिलिटी से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने कंटिन्यूटी में क्या किया था। देखो कंटिन्यूटी में हम क्या था, कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए कि जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, उसका जो ग्राफ है वो बिना पेन उठाए बन जाए, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ आपके पास, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ता साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आपके पास कहते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट भी चेक की थी, ठीक है, कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या थी, कि आपको मान लो एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। मान लो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पर, तो पाई बाय टू पर आपके पास यहाँ कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये आपके पास ब्रेक है कि यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही पाई बाय टू पर, तो ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये था आपके पास कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। नाउ आ जाओ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। पहले हम करेंगे व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, एट अ पॉइंट। पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट है क्या, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। तो देखो पहले तो इसकी डेफिनेशन लो, व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। आपके पास कोई एफ फंक्शन है, रियल वैल्यू, ठीक है, किसी भी इंटरवल में, ठीक है, और आपको उस इंटरवल के किसी पॉइंट पे, ठीक है, मान लो आपके पास एफ कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, ए बी पर ये रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। और आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है किसी पॉइंट सी पर वो जो सी पॉइंट है वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर। तो हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट सी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, फाइनाइटली, ठीक है, ठीक है। और डेफिनेशन लिख लो पहले, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, देन एफ एक्स इज सेट टू बी, ठीक है, देन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एट पॉइंट सी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, ठीक है, ओके। तो आपके पास कोई भी एफ एक्स फंक्शन है किसी भी ओपन इंटरवल ए बी पर, ठीक है, आपने चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट सी, तो सी वो इस इंटरवल में से आना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि एफ एक्स जो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ, अगर ये मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, ठीक है। इसे हम एफ डैश सी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब है कि इसमें जो इसकी लेफ्ट लिमिट होगी और जो राइट लिमिट होगी वो क्या होगी, इक्वल। देखो लेफ्ट लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, देखो सी नेगेटिव मीन सी में थोड़ा सा कम, दैट मीन सी माइनस एच, ठीक है। तो x की जगह मैं यहां ले रहा हूं सी माइनस एच, तो h जो है जीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो आपके पास है एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x इज रिप्लेस्ड बाय सी माइनस एच माइनस सी विच इज इक्वल टू लिमिट, ये क्या जाएगा h अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस है तो क्या जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच
माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। सी से सी कट गया, यहाँ पे सी से सी कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या रहा है यहाँ पर, देखो लिमिट h approaches to 0 f of c minus h माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच, दिस इज सी माइनस एच, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, जो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है, वहां पर सी माइनस एच आएगा और नीचे माइनस एच, और राइट हैंड साइड जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वहां पर सी प्लस एच और नीचे प्लस का एच आएगा। तो जब भी आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी भी फंक्शन की, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसे कहते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ओके। आज अब हम करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है। मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। देखो इसको रफ कर दूं, ठीक है। देखो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, कि डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। देखो हमने किया था कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब था कि कोई फंक्शन जो है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई पॉइंट था x इज इक्वल टू सी, तो जब भी फंक्शन की क्वांटिटी चेक करेंगे तो सी पॉइंट पर उस पर कोई ब्रेक नहीं आएगा, कोई जंप नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे फंक्शन है आपके पास, मान लो ये, ठीक है। तो ये होता है कि आपके पास जंप कर गए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये जंप नहीं करना चाहिए, तो वो किया था हमने कंटिन्यूटी में, ठीक है। अब बात है डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो दिस योर एक्स एक्सिस एंड वाई, लेट देयर बी अ ग्राफ, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जो आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है। यहां मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ सी पी पॉइंट ले रहा हूं, हुज कोऑर्डिनेट्स आर, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स तो होंगे इसके, एट पॉइंट सी पर ले रहा हूं सी, ठीक है। एक्स की वैल्यू सी है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ सी, ठीक है। और एक मैंने यहां पर जो है, ठीक है, क्यू पॉइंट लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ एच, ये जो डिस्टेंस है क्यू और पी पॉइंट के बीच में कितना है, एच। तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ठीक है। जो क्यू पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास सी माइनस एच एंड एफ ऑफ सी माइनस एच, यही कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। और जो ये आपने आर पॉइंट लिया, मैंने एक आर पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट एट अ डिस्टेंस ऑफ सेम एच, ठीक है, दिस इज सी प्लस एच एंड एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है। ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब देखो यहां पर जो मीनिंग है कि डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट का मतलब है, ठीक है, कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, अगर वहां पर, ठीक है, जहां आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बनेगी, ठीक है। जैसे आप सी पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर पी पॉइंट पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो पी पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट बननी चाहिए, ठीक है, ओके। तो देखो वो क्या है, देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां पर जो आपके पास क्यू पी है, क्यू पी, ठीक है, तो यहां पर स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ ये जो कॉर्ड बन रही है आपके पास, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ठीक है। लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या आ जाएगा, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस h माइनस c, ठीक है। c से c कट गया तो कितना आ गया, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, ये है स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। वैसे ही आपके पास स्लोप निकालो किसका, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है, पी आर का क्या स्लोप आ जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी,
अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सी से सी कट गया। ये क्या रहा मेरे पास, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर, ठीक है। अब देखो, जैसे आपका Q जो है P को अप्रोच करेगा, ठीक है, एज Q अप्रोचेस टू P, अगर Q P को अप्रोच करेगा दैट मीन्स जो है H अप्रोचेस टू जीरो। Q P को अप्रोच कर रहा है यानी कि बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। ये जीरो हो रहा है, ओके। और एज R भी P को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, H इज इक्वल टू जीरो। अगर ये R पॉइंट भी P को अप्रोच करेगा, ये यहां आएगा, तो ये बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस जीरो हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो देखो, अगर Q P को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अगर Q जो है P को अप्रोच कर रहा है तो QP क्या बन जाएगी आपके पास, टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। और R भी P को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो PR भी क्या बन जाएगी, टेंजेंट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कॉड PQ एंड PR become a tangent at P, ठीक है। देखो मैंने PQ का स्लोप निकाला और PR का स्लोप निकाला, फिर मैंने Q को P तक अप्रोच कर दिया, यानी कि Q P पॉइंट पर कॉन्साइड कर जाएगा, मींस इसके बीच का डिस्टेंस कितना जाएगा, जीरो। तो डिस्टेंस अगर ये यहां पर आ जाएगा, ये Q पॉइंट यहां पर आ जाएगा, टेंजेंट बन जाएगी लाइन, ठीक है। ये कर्व आपके पास, ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है। जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, पहले तो लाइन आपके पास ऐसे बढ़ देगी, जैसे मान लो ये पॉइंट आपके पास, ये क्यू पी, तो पहले तो लाइन आपके पास ऐसे बन रही है, ठीक है। जब क्यू पॉइंट पी को अप्रोच कर जाएगा, पी पॉइंट को अप्रोच कर जाएगा, तो ये आपके पास कुछ ऐसी टेंजेंट बनेगी, ठीक है। तो वही लिखा है, एज क्यू अप्रोचेस टू पी एंड एच, तो एच अप्रोच जीरो कर जाएगा। अगर आर जो है पी को अप्रोच कर रहा है तो मेरे पास क्या जाएगा, पी क्यू और पी आर क्या बन जाएंगे, टेंजेंट बन जाएंगी एट पॉइंट पी, ठीक है। अगर टेंजेंट बन जाएंगी, ठीक है, तो यार ये जो टेंजेंट बन रही है इसका स्लोप, ठीक है, देखो Q को P अप्रोच किया तो क्यू पी क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। तो इसका स्लोप क्या हमारे पास, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ये लिखा मैंने पी क्यू का स्लोप, ठीक है। जब एच अप्रोच कर रहा है जीरो को तो मेरे पास ये बन रहा है, और ये क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है, पी पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगी ऐसे, उसका स्लोप आएगा, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है, ठीक है। और जब आर पी को अप्रोच कर रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ सी अपॉन क्या आ जाएगा, एच, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, जब आर पी को अप्रोच करेगा तो पी आर भी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। अब देखो दोनों क्यू पी भी पी पॉइंट पर टेंजेंट बन रही है, आर पी भी पी पॉइंट पर टेंजेंट बन रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। देखो टेंजेंट तो सेम ही बन रही है, टेंजेंट तो सेम बन रही है दोनों केसेस में, ठीक है। दोनों केसेस में अगर टेंजेंट सेम बनी है, टेंजेंट का स्लोप तो एक ही आएगा लाइन का, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों स्लोप के होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट का, ठीक है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट का मतलब है कि एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। एफ एक्स जो होगा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, एट पॉइंट पी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, अ यूनिक टेंजेंट, ठीक है, यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो ये मतलब है इसका कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एट अ पॉइंट का मीनिंग ये है, ठीक है। उसको समझाने के लिए मैंने इतना आपको बताया कि एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स आपके पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट पी पर अगर उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। आज कुछ एक चीज आपको बता दूं और, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस भी होगा ही होगा, ठीक है। एक बात ध्यान, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है।
और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। ओके, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हम एक एग्जांपल इसमें कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, मैं इसको रफ कर दूं। देखो एग्जांपल है आपके पास, ले रहा हूं मैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो मोड एक्स है, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आपने ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। भाई मोड एक्स तो कंटिन्यूअस फंक्शन था आपके पास, ठीक है। देखो डिफरेंशिएबल बताना है तो हम इसी क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, नेगेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो मेरे पास क्या आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। तो सी क्या है यहाँ पर जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच हो जाएगा एंड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जीरो माइनस एच एंड विच इज इक्वल टू व्हाट इज एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ठीक है। देखो मोड एक्स को हम डिफाइन करते हैं, एक्स की पॉजिटिव एक्स आता है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। देखो जीरो नेगेटिव का मतलब कि जीरो के लेफ्ट में यानी कि लेस देन जीरो, इसकी वैल्यू क्या आएगी मोड एक्स की माइनस एक्स आएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, जीरो माइनस एच, तो आप इसको जीरो माइनस एच भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मोड माइनस एच, ठीक है, एफ एक्स इज जीरो और मोड एक्स, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मोड ऑफ जीरो माइनस एच, ठीक है, जीरो माइनस एच, ओके, माइनस मोड जीरो अपॉन जीरो माइनस एच एंड विच इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस एच एंड विच इज इक्वल टू माइनस वन। यहां पर लिमिट नहीं लगाई, लिमिट लगेगी जब तक एच चलेगा तब तक लिमिट भी चलेगी, ठीक है, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन, ओके। आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव का चेक लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ठीक है, which is equal to limit h approaches to zero f of 0 plus h minus f of 0 upon 0 plus h minus 0। ये क्या जाएगा मेरे पास लिमिट h approaches to 0 0 plus h का मोड माइनस 0 मोड अपॉन h which is equal to limit h approaches to 0 h upon h and which is equal to 1, जो कि मेरे पास 1 आ रहा है। दैट मीन्स जो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन जो होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो पर मोड x जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पर मोड x हमारे पास कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। तो ध्यान रखना जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो यूनिक डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जस्ट यहाँ पर ध्यान रखना वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जीरो माइनस मीन्स जीरो माइनस एच, ठीक है। तो एच अपोजिट जीरो, जीरो माइनस एच, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मोड एक्स, तो जीरो माइनस एच की क्या आ जाएगी जीरो माइनस एच का मोड, जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है आपने वैल्यूज, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और एग्जांपल कर लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी पर कि फंक्शन वेदर डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं। देखो एक क्वेश्चन ये है, यहां पर आपने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू कि वेदर दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू और नॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2 which is equal to limit x approaches to 2 negative f of क्या आएगा f of x minus f of 2, c था तो यहाँ c 2 है तो यहाँ क्या आएगा 2 डिवाइड बाय x minus 2, now which is equal to limit h approaches to 0, तो f of क्या आ जाएगा 2 minus h minus f of 2
डिवाइड बाय एक्स इज 2 माइनस एच माइनस 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। देखो एफ ऑफ 2 माइनस एच, एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव 2 के लेफ्ट में, यानी कि एक्स इज लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए क्या वैल्यू है एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स इज लेस देन 2 के लिए क्या वैल्यू है एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर आप एक्स कर दोगे पुट 2 माइनस एच और माइनस 1, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 क्या जाएगा यहां पर 2 माइनस 1 एंड डिवाइड बाय मेरे पास क्या जाएगा माइनस एच, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 2 माइनस एच माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन माइनस एच एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 2 2 2 कट गया, माइनस एच अपॉन माइनस एच अपॉन माइनस एच एंड विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 r। Now for right hand derivative at x is equal to 2. Limit x approaches to 2 positive. F of x minus f of 2 upon x minus 2 and which is equal to limit h approaches to 0. F of 2 plus h minus f of 2 upon क्या जाएगा 2 plus h minus 2. X is replaced by 2 plus h. एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो 2 पॉजिटिव मतलब 2 के राइट में, 2 के राइट में मींस ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए क्या वैल्यू है मेरे पास 2x माइनस 3, तो क्या जाएगा 2x, x इज 2 2 प्लस h एंड माइनस 3, ठीक है, एंड माइनस एफ ऑफ 2 क्या जाएगा, एफ ऑफ 2 क्या जाएगा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, नीचे क्या जाएगा आपके पास 2 से 2 कट गया एंड अपॉन h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एंड 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 ये 4 कट जाएगा एंड 2h अपॉन h एंड विच इज इक्वल टू 1, h से h कट रहा है तो मेरे पास क्या बच रहा है नॉट 1, इट इज 2, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन जो आपके पास है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एग्जाम में कंफर्म आता ही आता है आईएससी बोर्ड में, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं, आप नोट कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल एक्स मोड एक्स एंड एक्स इक्वल 0, आपने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। देखो मोड एक्स क्या होता है आपके पास x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो इसे मैं पहले डिफाइन कर लूं, मोड को हटा लूं, ठीक है। अगर मोड हट जाएगा तो मेरे को मुझे ये फंक्शन डिफाइन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये x मोड x की जगह लिख दूं, ये x लिख दूं तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब मैंने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट की थी, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू लेस देन पुट करूंगा, x की वैल्यू लेस देन पुट करूंगा 0, तो माइनस एक्स आएगा, तो x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने पहले डिफाइन कर लिया है, ठीक है। आ जाओ, अब हमने यहाँ पर इनकी लिमिट चेक करनी है। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके ऐसे करना पड़ेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, ठीक है, c तो c की वैल्यू 0, x माइनस 0 एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ क्या जाएगा 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस h, x की जगह 0 माइनस h माइनस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो 0 माइनस h, 0 नेगेटिव लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू मेरे पास माइनस एक्स के, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या मेरे पास 0 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो क्या जाएगा 0 एंड डिवाइड बाय माइनस एच
एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, ये कट गया एंड विच इज इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 0। ओके, ठीक है। आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f of x minus f of 0 upon x minus 0 and which is equal to limit h approaches to 0 f of 0 plus h minus f of 0, ठीक है, f of 0 upon 0 plus h, x की जगह क्या रहा है? 0 plus h minus 0 and which is equal to, देखो 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, यानी कि 0 ही आ जाएगा अपॉन h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर अपॉन h कट गया, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। That means this function is differentiable at x is equal to 0। ये फंक्शन क्या होगा आपके पास? डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, at x is equal to 0 पर। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लो। लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों प्रूव करना पड़े। ठीक है, इसमें तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पर आता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, आपने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी यानी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। एक बात है ना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस की चेक कर लेते हैं, अगर कॉन्टिन्यूस है डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करेंगे? देखो यानी कि ये 1 पर और 2 पर ब्रेक हो सकते हैं, तो हम कहाँ पर चेक कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने चेक करनी है। f ऑफ x इज इक्वल टू आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ नॉट 0, हाँ ठीक है, h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h, यही आएगा। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो 1 नेगेटिव मीन 1 के लेफ्ट में लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए मेरे पास क्या वैल्यू है? 1 माइनस x, और x की जगह क्या है मेरे पास? 1 माइनस h, ये है। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, क्या आएगा? 1 माइनस 1 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, which is equal to 0. Now for right hand limit x approaches to 1 positive, f of x is equal to limit h approaches to 0 f of 1 plus h, and limit h approaches to 0। ठीक है, देखो 1 पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, ठीक है, देखो ये आपके पास ऐसे है, दिस इज 1 एंड 2। ठीक है, 1 नेगेटिव का मतलब था कि यहाँ पर 1 से कम लेस देन 1, तो ये रहेगा। अब आता है कि 1 पॉजिटिव का मतलब कि 1 से स्लाइटली ग्रेटर, ठीक है, तो स्लाइटली ग्रेटर वो पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में मेरे पास क्या है? 1 माइनस एक्स, और x की जगह क्या है मेरे पास? 1 प्लस h। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंड 2 माइनस x, x की जगह क्या है मेरे पास? 1 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 1 से 1 कट गया, माइनस h, एंड ये क्या जाएगा? 2 माइनस 1 1 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू 0 पुट कर तो 0 हो जाएगी। तो देखो यहां पर मेरे पास, ठीक है, चेक करना है अब कहां पर आपको? 1 पर, f of 1 पर क्या आएगा? ठीक है, 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये 1 पर हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
ठीक है। अगर 1 पर कॉन्टिन्यूस है तो हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे, ठीक है। ओके, कॉन्टिन्यूस है तभी तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। आज इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करनी है, ठीक है। तो पहले ऐसे करते हैं, हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी दोनों पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1 पर। नाउ x इज इक्वल टू 2 पर करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या देगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो 2 नेगेटिव, 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में यहां पर तो 1 और 2 के बीच में क्या वैल्यू है, 1 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एच, ठीक है, एंड 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह 2 माइनस एच, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस एच, एंड लिमिट था एच अप्रोचेस टू 0, एंड 2 माइनस 2 प्लस एच, ठीक है। तो देखो यहां पर तो ये आ रहा है, यहां पर 2 2 कट जाएगा तो एच इज 0, तो मेरे पास 0 आएगा, ठीक है। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट इसकी चेक करनी है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देखो 2 पॉजिटिव, 2 के राइट में मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या, 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह 2 प्लस एच, and which is equal to limit h approaches to 0, 3 minus 2 1, and this is 1 minus h, and which is equal to क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहां देखो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, और जो राइट हैंड लिमिट इक्वली आ रही है, ठीक है। जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x approaches to 2 negative f of x is not equal to limit x approaches to 2 positive f of x, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल। अगर देखो x इक्वल 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो आप यहां पर सीधा नीचे लिख दोगे, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। आ जाओ 1 पर तो कंटिन्यूअस था, तो 1 पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आ जाओ इसकी 1 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पर हमने इनकी चेक करनी है। तो आ जाओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ c यानी कि f ऑफ 1 अपॉन x माइनस c, x माइनस 1 आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो 1 नेगेटिव, 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम के लिए क्या, 1 माइनस x, तो क्या जाएगा 1 माइनस x, x की वैल्यू 1 माइनस h, एंड माइनस f ऑफ 1, 1 पे कितनी वैल्यू इसकी, ठीक है, 1 माइनस 1 0, एंड 2 माइनस 1 1, तो 0 अपॉन माइनस h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एंड 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन h कट गया, which is equal to limit h approaches to 0, h upon h, which is equal to 1, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, दिस इज माइनस h माइनस 1 आ रही है, ठीक है। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, which is equal to limit x approaches to 1 positive, f of x minus f of 1 divided by x minus 1, and which is equal to limit h approaches to 0, f of x 1 positive greater than 1,
स्लाइटली, यानी कि 1 और 2 के बीच में, 1 पॉजिटिव ये पॉइंट आएगा थोड़ा सा आगे, तो 1 और 2 के बीच में क्या वैल्यू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, इसको कर लो, दिस इज एफ ऑफ 1 प्लस एच एंड माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस एच। नाउ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 1 पॉजिटिव स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 और 2 के बीच में क्या वैल्यू है ये, यानी कि 1 माइनस एक्स, एक्स इज 1 प्लस एच, ठीक है, एंड 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच, ठीक है, माइनस माइनस क्या था एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 पे क्या जाएगा 0, 0 अपॉन क्या जाएगा आपके पास 1 से 1 कट गया था h, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज 1 माइनस 1 एंड माइनस h, एंड दिस इज 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस h अपॉन h, ठीक है, तो ये 0 पुट किया, ये आ रहा है लिमिट, ये कट गया, ठीक है, माइनस 1 एंड 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 पुट कर दो क्या जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहां पर देखो जो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये होगा डिफरेंशिएबल, होगा डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, तो देखो ये फंक्शन जो है आपके पास f(x) ये कॉन्टिन्यूस भी है 1 पर और डिफरेंशिएबल भी है 1 पर, ठीक है, और ये जो फंक्शन था ये कॉन्टिन्यूस नहीं था एट x इज इक्वल टू 1 पर, कॉन्टिन्यूस भी था और डिफरेंशिएबल भी था, ठीक है, और 2 पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं था, ठीक है, अगर फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं आपको कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको आईएससी बोर्ड में कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपने अगर पॉइंट दिया कहाँ पर चेक करनी तो उस पॉइंट पर चेक करो, अगर नहीं दिया है तो देखो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं उन पर ही चेक होगी इनकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ओके।